Hi everyone, welcome back to CGB Ventures. So NABARD DA notification is finally out. Obviously short notification पहले आ चुका था एंड अभी डिटेल नोटिफिकेशन पूरा आउट हो चुका है. इसके रिगार्डिंग जितने भी अपडेट्स हैं, जितनी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं, वन बाय वन वी गोना टॉक एवरी सिंगल थिंग अबाउट इट. एंड ऑब्वियसली NABARD ग्रेड ए का रिजल्ट बहुत ही जल्द देखा गया था, आ गया था. बट अगर आपका कुछ भी रीजंस की वजह से उसमें नहीं हुआ है, देन NABARD DA इज हियर. काफी टाइम बाद ये वैकेंसीज आई हैं, सो डू मेक श्योर कि इफ यू आर एलिजिबल डू फिल आउट दिस फॉर्म, राइट. सो वी गोना सी कि आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आउट हो चुका है एंड आज से ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, राइट. सो फर्स्टली वी गोना सी आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17th ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो गया है एंड 3rd ऑफ फरवरी, हियर इट इज मेंशन 3rd ऑफ फरवरी आपका लास्ट डेट रहने वाला है इसको फिल करने के लिए. सो पहली चीज अगर बताएं कि कोई भी अगर आपने बहुत मेहनत की होगी NABARD के लिए या अदर एग्जाम्स के लिए, अगर किसी भी रीजन से रह जाता है, सो ऑलवेज मेक श्योर, वो एक कहते हैं ना कि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा जरूर खुलता है. सो अगेन दिस इज द वन. NABARD ग्रेड ए नहीं हुआ होगा अगर आपका किसी भी रीजन की वजह से, डोंट वरी, NABARD DA इज हियर. आपका आज से ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहा है. लास्ट डेट भी 3rd फरवरी रखी गई है. सो अगर आप एलिजिबल हैं, आपको वेट नहीं करना है 3rd फरवरी का. आज है तो आज ही डाल दो, आज ही ये नोटिफिकेशन फिल कर दो, राइट. आप रजिस्ट्रेशन लिंक्स भी ओपन हो चुकी हैं. नेक्स्ट वी गोना सी कि आपका फेज 1 कब है. सो फेज 1 भी आपका अगले महीने फरवरी में ही है. प्रीलिम्स का एग्जाम आपका होगा 21st ऑफ फरवरी को, राइट. So you have 1 month in your hand to prepare for NABARD DA phase 1. एग्जाम भी IBPS क्लर्क लेवल का आता है. You will be pretty good with that. All you need is good speed. So अगर आपकी स्पीड अच्छी है, क्वांट रीजनिंग आपका रहेगा, हम देखेंगे आगे वैसे कि फेजेस क्या क्या रहने वाले हैं. बट स्टिल इफ यू आर गुड देन गो अहेड फॉर दिस एग्जाम. एंड आपका मेंस होगा, मेंस एग्जामिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट विल बी कंडक्टेड इन April 12th, राइट. सो फॉर्म फिलिंग आज से स्टार्ट हो गई है. 3rd फरवरी लास्ट डेट रहने वाली है. फरवरी 21st को ही आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा एंड 12th ऑफ अप्रैल को आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा, राइट. कमिंग नेक्स्ट, आपकी NABARD DA में स्टेट वाइज वैकेंसीज आती हैं. ओवरऑल वैकेंसीज तो रहती ही हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था, देयर विल बी टोटल 159 वैकेंसीज फॉर DA एंड हिंदी के लिए 3 वैकेंसीज आई हैं. सो यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसीज दे दी गई हैं कि किस किस स्टेट में कौन कौन से कैटेगरी के लिए कितनी कितनी सीट्स हैं. सो डू चेक आउट, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ कितना इन्होंने बाइफर्केशंस किए हुए हैं स्टेट वाइज. सो दिस इज अबाउट वैकेंसीज. ये हिंदी की वैकेंसीज हैं जो 3 आई थी, वो उनके लिए है ये, राइट. सो कमिंग अगेन, आपकी इसमें एज क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है. सो द ब्यूटी अबाउट NABARD DA एग्जाम इज दैट it asks people for between 21 to 35 years of age. जिन जिन लोगों की एज 30 प्लस हो गई है, या आप एकदम बॉर्डर पे थे जब भी आपने लास्ट ईयर जो भी एग्जाम्स दिए होंगे, एंड इफ यू स्टिल वांट टू गो अहेड इन NABARD और आपकी एज 30 प्लस हो चुकी है, दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज इट आस्क फॉर 21 to 35 ईयर्स. और यहाँ पे जो एज की कट ऑफ भी रहने वाली है वो आप देख सकते हो, एज ऑन 1st जनवरी 2026. 1st जनवरी 2026 से ये डेट काउंट, ये एज काउंट होने वाली है 1st जनवरी से, दैट यू हैव टू बी बिटवीन 21 to 35 ईयर्स, राइट. एज ये तो भी नॉर्मल रिलैक्सेशन है जो इसमें पूछा गया है. बट अगेन कमिंग टू दैट, इफ यू आर फ्रॉम SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स, देन ये इसके लिए भी आपको अलग से इसमें दिया हुआ है. आपकी एज रिलैक्सेशन वैसे ही रहेंगी उन जैसी रहती है हमेशा, राइट. सो अगेन, इफ यू आर बिटवीन 21 to 35 years of age and still willing to give NABARD, the NABARD DA notification is out, right. So again it comes to education qualification. Education qualification हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. इसमें सिर्फ एक ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए. If you are a graduate and you have 50% marks in your graduation, जितने भी आपके पहले पेन पॉइंट्स होते थे कि मेरे 60% नहीं है मार्क्स, या फिर मेरी एज ज्यादा हो गई है, इन सब बैरियर्स को हटा के NABARD DA हैज आस्क्ड ओनली दैट यू हैव टू हैव 21 to 35 years of age एंड आपका ग्रेजुएशन में सिर्फ 50% होना चाहिए. हियर इट इज रिटन वेरी क्लियरली 50% मार्क्स. एंड अगर आप SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स हो तो आपके लिए कोई परसेंटेज क्राइटेरिया भी रिक्वायर्ड नहीं है.
इफ यू हैव अ सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री जिसमें लिखा हुआ है दैट यस यू हैव पास्ड अ ग्रेजुएशन डिग्री, देन आपके ऊपर तो कोई परसेंटेज क्राइटेरिया भी नहीं है. सो XYZ रीजन में से अगर आपके मार्क्स थोड़े और कम भी हैं और आप इन कैटेगरी से हैं, देन दिस इज अ चेरी ऑन केक, आपके लिए ये नोटिफिकेशन होने वाला है, राइट. डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी और इंग्लिश मीडियम विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट. इसमें भी आपका जो हिंदी वाला है, अगर आपका ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट और इलेक्टिव सब्जेक्ट विथ अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स, इसमें भी 50% का ही क्राइटेरिया दिया हुआ है. एंड अगेन अगर आप 50% क्राइटेरिया ही रहने वाला है, ठीक है. सो दिस इज अबाउट नबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन 50% एंड ग्रेजुएशन डिग्री, राइट. अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं जहां पे CGPA सिस्टम रहता है. सो अ लॉट ऑफ अस आर कंफ्यूज कि हमारा इतना CGPA है तो कितने मार्क्स बन रहे हैं, XYZ रीजन. सो यहाँ पे नबार्ड के नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन्ड है दैट यहाँ पे आपका, हम सीधे डायरेक्टली 50% वाला देखने वाले हैं. 5.75 को यहाँ पे लिखा हुआ है 50%. हमें क्या मतलब है 50% मार्क्स से मतलब है, तो अगर जिन लोगों के भी ये 5.75 CGPA है या इससे ज्यादा है, आप एलिजिबल हो. और अगर आप SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स हो, सो आपके कितने भी मार्क्स हैं डजंट मैटर, अगर आपके पास से ग्रेजुएशन डिग्री है यू आर एलिजिबल टू फिल आउट दिस फॉर्म, राइट. मूविंग अहेड, जब ये हम देख लेते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि एग्जैक्टली में फेजेस क्या रहने वाले हैं हमारे एग्जाम्स के, उसमें क्या पेपर आने वाला है, किस लेवल का पेपर आने वाला है. सो सी, सबसे पहले जो 21 फरवरी को आपका एग्जाम होगा उसमें फेज 1 में आपका आएगा क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, राइट. सी, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग आएगा. इंग्लिश आएगा आपका 40 मार्क्स का, रीजनिंग आएगा आपका 30 मार्क्स का एंड क्वांट आएगा आपका 30 मार्क्स का, ठीक है. 100 मार्क्स का आपका ये पेपर रहने वाला है. एंड फेज 1 का जो लेवल रहने वाला है वो नियर अराउंड IBPS क्लर्क का रहेगा, बट ट्राई टू कि आपका और अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाओ, अपनी स्पीड अच्छी रखो, बिकॉज 21 फेब विल बी योर प्रीलिम्स, है ना. बहुत सारे लोग इसमें अपेयर करेंगे क्योंकि काफी टाइम बाद वैकेंसीज भी आई हैं, एज क्राइटेरिया भी इसमें अच्छा दिया हुआ है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो इट मेक अ लॉट ऑफ पीपल एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, राइट. सो आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रखनी है. देन कम्स जब आपका फेज 1 हो जाएगा, सो 12 अप्रैल को जो आपका मेंस का एग्जाम होने वाला है उसमें हम देखेंगे क्या रहने वाला है. सारी चीजें रहेंगी, रीजनिंग रहेगा, क्वांट रहेगा, GA रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज रहेगा एंड देन आपका डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट रहेगा, राइट. बट यहाँ पे रीजनिंग और क्वांट का ऑब्वियसली लेवल मेंस का हो जाएगा, बट GA एंड कंप्यूटर मेक श्योर, GA यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है विथ स्पेशल रेफरेंस टू एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड बैंकिंग. व्हाई? बिकॉज नबार्ड इज हायरिंग, राइट. नबार्ड ने नोटिफिकेशन निकाला है. नबार्ड वर्क्स फॉर एग्रीकल्चर, इट वर्क्स फॉर रूरल डेवलपमेंट. वो रूरल डेवलपमेंट में चाहता है कि बैंक से लोन आए, चीजें, इट वर्क्स फॉर यू, राइट. इट वर्क्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर. सो ऑब्वियसली अगर आपको नबार्ड DA की पोस्ट में जाना है, नबार्ड में जाना है, तो आपका करंट अफेयर्स, आपका जनरल अवेयरनेस शुड मस्ट अलाइन टूवर्ड्स एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राइट. सो मेक श्योर इट कंसिस्ट अ गुड वेटेज. आपका 50 मार्क्स का आने वाला है जनरल अवेयरनेस, राइट, मेंस एग्जाम में. एंड देन कम्स योर कंप्यूटर नॉलेज. कंप्यूटर नॉलेज भी आपका 40 नंबर का होने वाला है. इट्स अ ह्यूज. नबार्ड ग्रेड में हमने देखा है कंप्यूटर नॉलेज इज जस्ट अ क्वालिफाइंग सेक्शन, राइट. 1 2 3 नंबर उसकी कट ऑफ जाती है, बट हियर इट कंसिस्ट टोटल 40 मार्क्स इन योर मेंस. यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से कंप्यूटर्स पढ़ना है, GA पढ़ना है, क्वांट, रीजनिंग तो ऑब्वियसली यू आर प्रिपेयरिंग इन फेज 1 एंड आपको फेज 2 में थोड़ा सा उसका लेवल अप मिलेगा जिसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी एंड हम करवाएंगे भी, राइट. मूविंग अहेड, आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव भी होगा मेंस में, ऑब्वियसली टू चेक हाउ यू राइट. सो इसमें आपका क्या आएगा, एसे आएगा, प्रेसी आएगा, रिपोर्ट एंड लेटर राइटिंग यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. सो दिस इज अबाउट योर फेज 1 एंड फेज 2 कि ये कैसे रहने वाला है. आपका पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं रहेगा, इट विल बी डूएबल, यू ऑल कैन डू. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अकॉर्डिंगली. एंड देन इसके बाद आपका होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, LPT, राइट. ये क्या होता है, सपोज बहुत सारे स्टेट्स में वैकेंसीज आती हैं, है ना. सो अगर मैं महाराष्ट्र से हूँ और मुझे यूपी में अगर ज्यादा वैकेंसीज मुझे दिख रही है और मुझे यूपी में अप्लाई करना है, राइट. सो अगर मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मेरी मराठी बहुत अच्छी होगी, बट क्या मेरी हिंदी भी उतनी अच्छी होगी, बिकॉज वहां पे जाके आई डोंट वांट कि कम्युनिकेशन बैरियर हो, right. NABARD doesn't want की communication barrier हो, that's why it takes a LPT test,
अब एलपीटी टेस्ट में क्या होता है, अगर आपके 11th और 12th में अगर आपका विथ अ स्पेसिफिक लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट, जैसे हिंदी सपोज आपकी 11th या 12th में रही है, तब आपको एलपीटी टेस्ट नहीं देना है। बट अगर नहीं रही है और आप यूपी में चाहते, आपने यूपी की वैकेंसीज से फॉर्म भरा है, आपने यूपी में फॉर्म भरा है, चूज किया है उसे, सो आपको हिंदी आनी चाहिए। सो उस चीज को देखते हुए यहाँ पे एलपीटी टेस्ट रखा गया है, राइट। कैंडिडेट नॉट फाउंड टू बी प्रोफिशिएंट इन ऑफिशियल लैंग्वेज वुड बी डिस्क्वालिफाइड। सो अगर आपका फेज 1 हो जाता है, फेज 2 हो जाता है, बट अगर आप एलपीटी टेस्ट में फेल हो जाते हो, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज जिस भी स्टेट से आपने सेलेक्ट की है वो नहीं आती है, तो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। सो मेक श्योर जब आप ये फॉर्म भरो तो मेक श्योर करना है आपको कि आपको क्या उस जगह की लैंग्वेज आती है, या आपके मार्कशीट में 10th और 12th की मार्कशीट में क्या आपके पास वो सब्जेक्ट है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एलपीटी टेस्ट कि क्या रहने वाला है यहाँ पे। नेक्स्ट कम्स योर फी, राइट, एप्लीकेशन फी क्या रहती है। सो फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स फी इज, एप्लीकेशन फी इज 100 रुपीज, ठीक है। एंड देन फॉर अदर्स इट इज 550 आपके GST VST सब लगाने के बाद 550 रहने वाली है। एंड SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज यहाँ पे फीस रहने वाली है, राइट। सो ये तो हो गया कि नोटिफिकेशन क्या आया था एंड इसमें आपकी जानने वाली क्या क्या चीजें थी, राइट। सो व्हाट वी आर डूइंग कि हम NABARD DA का डिटेल कोर्स भी लेके आ रहे हैं। डिटेल कोर्स में आपका रहेगा क्वांट रीजनिंग आपका कवर करेंगे, GA कवर करेंगे एंड कंप्यूटर नॉलेज करेंगे, राइट। एंड देयर आर मेनी एस्पिरेंट्स जिनका क्वांट रीजनिंग बहुत अच्छा होगा, सिर्फ आपको GA और कंप्यूटर का भी सिर्फ आपको GA और कंप्यूटर सेक्शन ही चाहिए प्रिपेयर करने के लिए, तो उसके लिए हम एक सेपरेट कोर्स लेके आ रहे हैं। दोनों ही कोर्सेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड होगा। सो गेट दैट। हम उसमें आपकी लाइव क्लासेस भी कंडक्ट कराएंगे, NABARD DA की क्वांट और रीजनिंग की लाइव क्लासेस होंगी, उसमें आपको देखने को मिलेंगी। सो मेक श्योर कि इफ यू आर टारगेटिंग फॉर NABARD DA एग्जाम, स्टार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, आज से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म फिल कर दीजिए आप टाइम से, सो दैट कि एंड में कोई भी ऐसे रीजंस ना हो कि नहीं भर पाया फॉर्म या भूल गए या कुछ भी ऐसे। डोंट मिस आउट दैट, अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इज ऑन योर वे। जितने भी लोग स्पेशली NABARD ग्रेड A में जिनका नहीं हुआ है, टारगेट फॉर NABARD DA एंड यू विल डेफिनेटली गो अहेड विथ इट, राइट। यहाँ पे हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली है, बट स्टिल आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी चीजें हैं जो आपको समझ नहीं आई है, ड्रॉप अस अ कमेंट एंड वी विल गिव यू अ रिप्लाई। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। यही था आज के लिए। NABARD DA का नोटिफिकेशन अगेन आउट हो चुका है। जो लोग एलिजिबल है, डू फिल आउट, डू चेक आउट, राइट, एंड स्टार्ट स्टडिंग। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।